माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी नौ दुर्गाओं में दूसरी शक्ति स्वरूपा देवी हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तपस्विनी के रूप में दर्शाया गया है। वह हाथ में जप माला और कमंडल धारण करती हैं, जो उनके कठोर तप और संयम का प्रतीक है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और ज्ञान, और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी को तपस्या और साधना की देवी माना जाता है। उनकी उपासना से साधक को आत्मसंयम, धैर्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म और स्वरूप। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय के राजा हिमावन और रानी मैना के घर में हुआ था। वे माता पार्वती का ही एक रूप थी, जो भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या में लीन हो गई थी। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और सौम्य है। उनके दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। उनका रूप ज्ञान, वैराग्य और तपस्या का प्रतीक है। शिव को पाने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या। पिछले जन्म में माता सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों का बलिदान दिया, तो भगवान शिव अत्यंत व्यथित हो गए और संसार से विमुख होकर हिमालय पर तप करने चले गए। इस जन्म में माता पार्वती ने जब नारद मुनि से सुना कि वे अपने कठोर तप द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर सकती हैं, तो उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया और घोर तपस्या प्रारंभ की। माँ ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर तप किया। इसके बाद उन्होंने सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिया और कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर कठिन तपस्या की। उनका ये तप देखकर देवता, ऋषि मुनि और सिद्धजन सभी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी कठोर साधना से तीनों लोकों में हलचल मच गई। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी ने अपनी साधना और कठोर तप के बल पर भगवान शिव को प्राप्त किया। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से साधक को संयम, धैर्य और तपस्या की शक्ति प्राप्त होती है। उनकी पूजा से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होता है। जो लोग साधना और भक्ति मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद अति आवश्यक है। उनकी कृपा से साधक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सक्षम हो जाता है। नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय साधक को ध्यान और भक्ति में लीन रहना चाहिए। उनकी पूजा में सफेद फूल, कुमकुम, अक्षत, चंदन और शुद्ध जल अर्पित किया जाता है। साथ ही माँ को गुड़ और पंचामृत का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना का फल। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से भक्तों को जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति में आत्मसंयम और धैर्य विकसित होता है। उनकी पूजा करने से साधक को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा ये संदेश देती है कि कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। वे हमें सिखाती है कि आत्मसंयम, धैर्य और तपस्या के बल पर हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। उनकी कृपा से साधक को अपार शक्ति और आत्मिक बल प्राप्त होता है। निष्कर्ष। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या, संयम और आत्मबल की देवी हैं। उनकी पूजा करने से साधक को कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। वे हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची निष्ठा और भक्ति से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में अपार सफलता और सुख की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में संतुलन और आत्म साक्षात्कार संभव हो जाता है। जय माँ ब्रह्मचारिणी।